मामा ने जो है ना फिर से फूड बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन। मैंने बनाया मेरे लिए आलू गोभी का पराठा। बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज संडे है और आज काफ़ी बिजी दिन होने वाला है। बहुत सारे काम है करने के लिए। और सबसे मज़े की बात, मामा ने जो है ना फिर से फूड बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन। और उसके लिए आज 4 ऑर्डर्स हैं जिसमें गोलगप्पे रेडी करने, सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे या पानीपुरी जो भी आप बोल लो उसी के ऑर्डर्स ले रहे हैं। सिर्फ बेसिकली इट्स पानीपुरी, सिर्फ उसी के ऑर्डर्स ले रहे हैं। और मैं मम्मा के साथ हेल्प करूँगी और इंशाल्लाह आपको साथ साथ ब्लॉग में भी दिखाऊँगी कि मम्मा के पानीपुरी इतनी मज़े की बनाती है। मम्मा की आपकी सोच है, मतलब पूरे हांगकांग में हमारी पानीपुरी जो है वो मोस्ट फेमस है। और अभी मैं थोड़ा सा अपना रूम क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। मैं शॉवर लेके आई हूँ, उठते ही मैंने शॉवर लिया है। आज काफ़ी लेज़ी हो रही थी मैं, क्योंकि मेरी काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी मैं। मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया, नहीं उठना है, बहुत सारे काम हैं, कंटेंट क्रिएट करना है, आज रूम को थोड़ा डीप क्लीन करना है और इंशाल्लाह आपको दिखाना है। मैंने आज अपनी वेंटी की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और बहुत सारा मेकअप जो है वो पड़ा हुआ है, इससे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना रूम मेरा मैसी हुआ हुआ, जो कि मैंने क्लीन करना है। मेरी सोने की रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है, ऐसी हुई हुई है कि मुझे हस्बैंड से बात करने के लिए मुझे बीच में उठना पड़ता है मिडनाइट, तो क्योंकि टाइमिंग का जो डिफरेंस है उस वजह से, तो फिर मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही, जिसकी वजह से आज मुझे सर में भी शदीद किस्म वाला दर्द हो रहा है। लेकिन खुद को रोकना नहीं है, हिम्मत पकड़ के रखनी है और अपने काम पूरे करने हैं। ये तुम लोगों को मैं रूम की हालत दिखाती हूँ, देखो ये रात को मैंने मेकअप ब्रशेस वॉश किए थे और ये मैंने जो है ना ट्राई करने के लिए यहाँ पे रख दी हैं। ये रूम की हालत हो रखी है। वो लैपटॉप और मेरी नोटबुक पड़ी हुई है जो कि मैंने कल नहीं मंगवाई थी, जो पहले मंगवाई थी वो बहनें यूज़ कर लेती हैं, तो अब ये वाली मैं यूज़ किया करूँगी। और ये जी रात को मैंने अपना सारा मेकअप जो है वो बाहर निकाला, जो मैं पाकिस्तान से पैक करके लाई थी वो सब मैंने चीज़ें बाहर निकाली हैं कि मुझे इनको सेट करना है। तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे सेट करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें सेट करने के लिए और इस सब चीज़ों को जो है ना साथ साथ सेट करेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी सी कवर्ड है और एक बाहर भी पड़ी हुई है, उसमें भी सेट करूँगी साथ साथ, वो भी छोटी वाली भी पड़ी है उसमें भी सेट करूँगी साथ साथ, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, इन सब कामों से पहले जो है वो नमाज़ है, तो मैं सबसे पहले जाके नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद जो है बाकी के काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इनका ब्रेकफास्ट आ चुका है और ये उसकी चाय है, ज़बरदस्ती इसने मुझसे एक कप ले लिया। और ये बहन का पराठा है, मैंने तो गोभी आलू वाला पराठा तुम कितनी बदतमीज़ हो। और ये मेरी चाय है, बीच में पंखा बंद कर दे, चाय ठंडी मिल रही है। चाय वाय तो मैं भी परात में ही मिल रही है, देसी स्टाइल। देखो बहन, मुझे किसी चीज़ में भी मिल जाए मैं खुश हूँ। तो मैं भी खुश हूँ, मैं कौन सी खफा हूँ। अच्छे से कमरा साफ किया करो, मैंने देखा है वहाँ पे भी गंद पड़ा हुआ है। कितनी बदतमीज़ हो तुम। मैं तुम्हारी काम वाली हूँ और नहीं तो क्या। मम्मा ने बनाया मेरे लिए आलू गोभी का पराठा। रात को आलू गोभी का सालन बनाया था, तो मैंने मम्मा से कहा कि मेरे लिए सुबह आलू गोभी का पराठा बनाना। सो ये और साथ में चाय, यम्स। पे मम्मा बना रही हैं गोलगप्पे, मम्मा डालेंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मा रिलैक्स होके करना, ठीक है, घबराना नहीं। मैं क्यों घबराऊंगी, ठीक है। ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, फिर डालेंगे। ये मम्मा ने बना लिए हैं कुछ और अभी कुछ बना लें। तो ये मम्मा डालने वाली हैं गोलगप्पे, ये डाल दिए और अब ये फूल जाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ता है। ये वाह, हो गए, बस इतना सा काम होता है। अभी मम्मा निकालेंगे इसको इसमें। अच्छा गाइस, तो मैं ना मम्मा के साथ हेल्प करने चली गई थी और रूम में अभी तक क्लीन नहीं कर सकी, सिर्फ मैंने बेडशीट ठीक कर ली थी और
बैठ के डस्टिंग वगैरह कर ली थी। बाकी मेरा सारा काम अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है और मैं मम्मा के साथ हेल्प कर रही थी क्योंकि 6 सेट के ऑर्डर्स हैं गोलगप्पे के, पानी पूरी के, तो वो मम्मा के साथ तैयार कर रही थी। और अब जो है मेरे सर की फेस की जो लेफ़्ट साइड है उस पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई और मुझे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन हो रहा है। शायद आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मेरी इस सर दर्द से बहुत बुरी हालत है और आंखें भी हैवी हैवी फील हो रही हैं। तो अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ। ये कॉफ़ी का मग जो कि मेरे मुंह से भी बड़ा लग रहा है इस वक्त, और बाकी बहुत बड़ा मैं, और ये कॉफ़ी का मग पीऊँगी कॉफ़ी ताकि थोड़ा सा सुकून आ जाए सर दर्द को। और जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर बहन ने ऑर्डर्स पैक कर दिए सारे। इस तरह से हम लोग ऑर्डर्स पैक करते हैं पानी पूरी के। जिसको ज़्यादा सॉसेस चाहिए होती हैं वो ज़्यादा सॉसेस साथ में एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं। और इस साथ शो देख रही मैं अपने कॉरिडोर एरिया में आ चुकी। मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने अपने आप को पुश किया कि मुझे वॉक करनी है, मैंने वॉक नहीं छोड़नी। कल मैंने पूरे 7000 स्टेप्स जो है वो वॉक की थी, तो अभी मैं फिर वॉक करने लगी हूँ और साथ साथ मैं तस्बीह पढ़ूँगी। और सामने से मेरी बहन आ रही है और वो जा रही है गोलगप्पे देने के लिए, पानी पूरी। मेरी बहन जा रही है पानी पूरी का ऑर्डर देने के लिए। बिल्डिंग नहीं जाना है, किसी ने ऑर्डर किए थे 2 सेट पानी पूरी के, तो वो देने के लिए जो है ना वो जा रही है। मैं आप करने लगी हूँ वॉक अपने कॉरिडोर एरिया में, और सर दर्द जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। मेरी पूरी आंख वाली साइड जो है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। और मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने लगी हूँ, 30 डेज़ चैलेंज। मैं 30 डेज़ तक डेली 3 लीटर कोशिश करूँगी कि पानी पीऊँ, लेकिन 2.5 लीटर इंशाल्लाह लास्ट में पीऊँगी। और उसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 30 डेज़ में अगर मैं इतना डेली पानी पीती हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स हुए हैं। क्योंकि मैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, जो मेरा जितना मेरा वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे 3.2 लीटर्स जो है वो पानी रेगुलर पीना चाहिए फॉर मेंटेनिंग माय वेट और लूजिंग माय वेट, और अच्छी स्किन के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी रिजल्ट्स। मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और मैं सुपर टायर्ड हूँ क्योंकि आज मैंने 50 मिनट्स वॉक किया, और जो जूता मैंने पहन के वॉक किया आज उससे मेरे पाँव के वो जो थंब के बीच में होता ना वो वहाँ पे एक छाला बन गया, और पाँव की हील वाली साइड पे जो है वहाँ पे एक छाला बन गया। तो अब मुझे काफ़ी पेन हो रहा है और मुझे लगता है मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है। मेरी ये वाली आँख वाला एरिया बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो अभी बस मैं खाना खाऊंगी। मम्मा को बोल दी है, मम्मा रोटी बना रही है मेरे लिए, खाना खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा ये सारा फेस का एरिया जो है वो बहुत बुरे तरीके से पेन कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इस पेन की वजह से इरिटेट हो रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले मैं सो जाऊँ, क्योंकि फिर जब हस्बैंड घर आ जाएंगे शॉप से तो मुझे कॉल कर लेंगे और मुझे उठना पड़ेगा बात करने के लिए, और फिर हमारी कोई 2 घंटे या 1 घंटा या 1.5 आवर्स हमारी बात होगी, और फिर वो चले जाएंगे बाहर अपने दोस्तों के पास, और फिर वो रात को आएंगे पाकिस्तान टाइम हुई 12:30-1 बजे, और उसके बाद जो है फिर कॉल पे बात होगी 3 घंटे, 2-2.5-3 घंटे, मोस्टली 3 घंटे या 3.5-4 घंटे बात होती है, और फिर मुझे उठना पड़ता है और फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा बात करने के बाद, और फिर मैं सुबह 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे इस तरह से उठती हूँ। मतलब मेरी नींद आजकल ऐसे हुई हुई है ना, नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि रात के बीच में उठना पड़ता है, और रात से पहले भी मैं सो नहीं रही इस टाइम पे। तो वो भी इस तरह से उठना, नींद से बार बार उठना, उस वजह से भी सर में दर्द हो रहा है, और उठना भी लाजमी पड़ता है बात करने के लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना। दुआ करें कि हमारी ये दूरियां जल्दी से ख़त्म हो जाएं, मेरे हस्बैंड का वीज़ा जल्दी से लग जाए और वो यहाँ पे आ जाएं। लेकिन जब तक मैं जॉब नहीं करूँगी उनका वीज़ा नहीं लगा सकूँगी, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए जॉब करना मस्ट है, और जॉब इस वक्त मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है मिसकैरेज की वजह से।
तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरह मेरी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाए और इतना मैं अर्न कर सकूँ कि मैं अपने हस्बैंड का वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकूँ। तो प्लीज़ आप सब दुआ करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। अभी मेरे पास 3-4 ब्लॉग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ये उनमें से आई थिंक 1-2 मैंने एडिट कर लिए और बाकी के मुझे एडिट करने हैं 1-2। एक जो ये अभी शूट कर रही हूँ ये वाला, और इससे एक पहले जो कल शूट किया था वो एडिट करना है, और एक आई थिंक तीसरा ब्लॉग है ये। और फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। मेरी यही कोशिश थी कि मैं आज ही एडिट करूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस भी नहीं है। इस वक्त मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी है ना कि मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है, और मैं आज बिल्कुल भी अपना रूम क्लीन नहीं कर सकी। मतलब उस तरह से तो क्लीन कर लिया था, लेकिन मैं अपनी वैनिटी नहीं सेट कर सकी। बाकी मैंने क्लीन कर लिया था। झाड़ू जो है वो ग्रूमिंग वगैरह वो छोटी बहन ने कर दी थी, अंशा ने, और बेड वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह मैंने। लेकिन वैनिटी अभी भी सारी की सारी वैसे ही पड़ी हुई है, तो वो मैं इंशाल्लाह कल सेट करूँगी और साथ साथ व्लॉग बनाऊँगी और शेयर करूँगी। आज बहुत सारे काम किए मैंने, मम्मा की हेल्प की ऑर्डर्स रेडी करने में, और सुबह से मेरी तबीयत नहीं ठीक। जब से मैं उठी मैं उठ तो गई ज़बरदस्ती, मैंने उठाया खुद को क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके थे, और 11 बजे मैं उठी थी, लेकिन मैं 1 घंटा बेड पे ही पड़ी रही क्योंकि मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, उठना है, नमाज़ पढ़नी है, अपने आप को एक्टिव करना है, बहुत सारे काम करने हैं आज। तो मैंने खुद को, जी मम्मा, अच्छा मैं खाना लेके आ चुकी हैं, अभी खाते हैं। क्या हुआ? मामा खाना लेके आई हैं, रोटी, और साथ में रात को मामा ने बनाया था गोभी आलू का सालन, और ये साथ में दही, ये खाएंगे। मैं खाना खा रही हूँ और साथ साथ ग्लॉसिप्स के ब्लॉग्स देख रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इस बंदी के ब्लॉग्स, आई जस्ट लव हर ब्लॉग्स यार, बहुत अमेजिंग ब्लॉगिंग करती है ये। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्लॉगर है ये यार। गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ और मेरी हो चुकी है बस। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।